हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गुप्ता। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टेट एग्ज़ाम पर। भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं भारत की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न ज़रूर बनते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और हो सके तो एक कॉपी पर इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो अब बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय के पार कौन कौन सी नदियां हैं? इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, जो कि तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में, मतलब बड़े से छोटे। तो पहले सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, फिर दूसरा है गंगा, तीसरी है गोदावरी और चौथी है नर्मदा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, ये सभी जानते होंगे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां गंगा और सिंधु। इसका सही आंसर है गंगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और सिंधु नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? कौन सी नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? इसका सही आंसर है गंगा नदी पर। गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी से मिलकर बना हुआ है? तो सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, गंगा उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट निकलती है। इसका सही आंसर है उत्तराखंड तथा तिब्बत। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं और यह नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितने की ब्रह्मपुत्र की। इसका सही आंसर क्या होगा? 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो मैंने अभी बताया था कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु नदी, सतलज नदी,
ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियाँ वहीं से निकलती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी एकमात्र नदी है कावेरी नदी। नहीं, कावेरी नदी नहीं, इसका सही आंसर होगा बेतवा नदी। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? मतलब हिमालय के पार की नदी है। तो हिमालय के पार ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां हैं। इसमें सही आंसर है सतलज। निम्नलिखित में नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी कहलाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी है दामोदर नदी। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं या बहती हैं? तो अमरकंटक पहाड़ी से दो नदियां निकलती हैं, एक है नर्मदा और एक है सोन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसका सही आंसर होगा नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? अरुण नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी कोसी नदी। कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा से महानदी निकलती है, इसलिए इसका सही आंसर है उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। भारत की लवण नदी के नाम से जाने जाती है। भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो भेड़ाघाट के समीप नर्मदा नदी कपिलधारा का निर्माण करती है, इसका सही आंसर नर्मदा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ज्वारनद मुख का निर्माण करने वाली नदी है नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीनों से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो इन चारों में से एक नदी जो विशिष्ट रूप से भिन्न है वह है नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? इनमें से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा तापी महानदी। इसका सही आंसर है महानदी। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो गंगा नदी इसमें डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी भी बनाती है, महानदी भी बनाती है, लेकिन ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती।
क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर है चंबल। चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से नर्मदा, तवा, सोन नदी निकलती है, लेकिन गोदावरी नदी नहीं निकलती। इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। इसका सही आंसर है डी। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? अभी इससे पहले हम कर चुके हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा एवं तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी का भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा या गोदावरी। तो नर्मदा या गोदावरी में से नर्मदा सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जानते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव, मतलब एक त्र्यंबक पठार है, वहीं से गोदावरी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, इसका सही आंसर है गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, या अरब सागर में, या खंबात की खाड़ी में, या पाक जलडमरू मध्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिणी भारत की गंगा कृष्णा नदी को कहते हैं, कावेरी नदी को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो इससे पहले भी इसका हम देख चुके हैं। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक है नर्मदा और दूसरी है सोन। दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? इसका सही आंसर है लूनी। लूनी भूमि बंधित नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी गंगा नदी है। इसका सही आंसर है सी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका सही आंसर है सोन। सोन नदी बिहार में बहने वाली नदियों में अमरकंटक में उद्गम है। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इससे पहले भी इसका हम कर चुके हैं कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और वह है नर्मदा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। भाषा का बहुत ध्यान देना होता है कि भाषा उसमें क्या लिखी हुई है। जल्दबाजी में अगर भाषा हम सही ढंग से ना पढ़ें तो क्वेश्चन हमारा है सेम, हम पढ़े भी होते हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए भाषा को, पेपर की भाषा को बहुत ही बारीकी से पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? तो देखिए नर्मदा, तापी और सोन, ये तीनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। आंसर सबका एक ही होगा लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए हर तरीके से हमको एक्टिव होना चाहिए क्वेश्चन को करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां, इससे पहले प्रश्न में हमने बताया था कि 3 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, बी आंसर। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? अभी हम इसका क्वेश्चन फिर से कर चुके हैं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है और इसकी सिर्फ भाषा में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन है, बाकी क्वेश्चन सेम है। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं कल इसका अगला पार्ट लेकर के, कुछ और भारत की नदियों से संबंधित प्रश्नों को लेकर के कल फिर से हाजिर होंगे पार्ट 2 में। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी हद तक सवाल, क्वेश्चंस सही होंगे। जिन क्वेश्चन में आपको गलत हुए होंगे उसको आप फिर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अब बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।